तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे जनरल नॉलेज का कुछ प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ना, वो जो भी बच्चे कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह बेहद जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज इसके पहले जो क्लास जो चली हुई है, अभी तक आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आपको आई बटन पे लिंक होगा, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको 20 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताया गया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 नंबर से। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि बोला गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में कितने स्थान पे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना वो 7वें स्थान पे है, तो हम लोग लिखेंगे 7वां। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन जी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 22 नंबर, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के उत्तर में जो देश हैं वो हो जाएंगे चीन, नेपाल, भूटान। ये सभी जो देश हैं वो भारत के उत्तर में हैं। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व दिशा में कौन सा देश है जी, तो वो है बांग्लादेश। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे हम लोग, बांग्लादेश हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 नंबर, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा देश है जी, तो वो है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, वो पाकिस्तान देश है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो उसका नाम है अरब सागर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अरब सागर जो है वो स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन से महासागर है जी, तो वो है हिंद महासागर। तो आंसर लिखेंगे हम लोग हिंद महासागर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, पूर्वांचल की जो पहाड़ियां है वो भारत को किस देश से अलग करती है। तो भारत को म्यांमार से अलग करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यांमार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है जी, तो उसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे कर्क रेखा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में क्या बोला गया है। बोला गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी कि बोला गया है 29 नंबर क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है जी, तो वो स्थित है अरब सागर में। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे हम लोग अरब सागर, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है अरब सागर। तो यहाँ पे ऑप्शन पे हम लोग टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया गया है। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं। तो भारत से सटे हुए स्थल सीमा जो है उससे कौन कौन से देश लगते हैं। तो देखिए कौन कौन से देश है जी। पहला है बांग्लादेश, दूसरा चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। ये सभी देश जो है वो भारत के स्थल सीमा से लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से वो कर गुजरती है। तो भारत में जो है ना वो कर्क रेखा जो जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनका नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सभी राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन बोला गया है 33 नंबर, कह रहा है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। यानी कि भारत में जो समय लिया गया मानक है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है जी। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, बोला गया है कि भारत में मानक समय और ग्रीनविच में कितना का अंतर है। तो भारत में जो मानक समय लिया गया है और ग्रीनविच
में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है, तो दोनों का जो अंतर है वो 5.5 का अंतर है, तो आंसर लिखेंगे हम लोग 5.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। 35 नंबर कह रहा है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण ओर की दूरी कितनी है, तो भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो है 846 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 846 किलोमीटर। यहाँ तक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है ना कंपटीशन लेवल वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अगला चलिए देखते हैं जी। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की भूमि की जो तट रेखा की जो लंबाई है वो है 6,100 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,100 किलोमीटर है। चलिए अगला देखते हैं जी। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है, यानी कि बोला गया है कि भारत में जो पर्वत है और जो पहाड़ है, साथ साथ जितने सारे जगह पे जंगल है, उसमें परसेंटेज की मात्रा यदि दिखाई जाए तो वो कितनी है, तो वो है 28.8%। चलिए अगला देखते हैं जी। 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, तो भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है जी, तो उसका आंसर हो जाएगा 44%। 44% पे मैदानी विस्तार है भारत में। चलिए अगला देखते हैं जी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि वैसे राज्य जो भारत में समुद्र के किनारे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 9, तो आंसर हम लोग लिखेंगे 9। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।